हेलो एवरीवन। आज जो है हम परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे परचेज़ ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, प्री क्लोज, परचेज़ एंड पेमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टैली ओपन करेंगे। यहाँ पे हम जो है टैली प्राइम में सीखेंगे कि परचेज़ ऑर्डर कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना रखी है रीबुको लिमिटेड के नाम से। सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर करने के लिए हमारे पास लेज़र होना ज़रूरी है, तो हम क्रिएट पे जाके लेज़र्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे पार्टी नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे XYZ को लिमिटेड बनाया। अब हम परचेज़ ऑर्डर करें। परचेज़ ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे यहाँ पर हम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं उसका हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट करेंगे। XYZ को लिमिटेड मैंने बनाया। ये क्या हो जाएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। ये क्रिएट करने के बाद आप इसे या तो इंटर करके सेव कर लें या फिर Ctrl+A से सेव कर लें। नेक्स्ट लेज़र हम एक बनाएंगे परचेज़ का, क्योंकि हम परचेज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें इसमें परचेज़ के लेज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये किसके अंडर आएगा? आपका परचेज़ अकाउंट के अंदर। अभी फ़िलहाल हमने अपना लेज़र क्रिएट कर लिया पार्टी और एक परचेज़ का। अब हम बैक होके पीछे आएंगे। साथ ही इसमें हमें स्टॉक आइटम की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हम क्या परचेज़ कर रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट क्रिएट कर लो या फिर आप पहले क्रिएट कर लो। वापस से आप क्रिएट पे जाओगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टॉक आइटम बना रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वीवो फ़ोन का ऑर्डर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे अंडर कैटेगरी वगैरह नहीं रख रही हूँ, मैं डायरेक्ट यूनिट क्रिएट कर रही हूँ ऑल्ट सी से मैंने यहाँ पे एक यूनिट क्रिएट कर लिया NOS का मतलब होता है नंबर्स। इसका फॉर्मल नेम होता है नंबर्स। ये मैंने क्रिएट करा एंड इसे सेव कर दिया। आप चाहो तो क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर सकते हो एंड एक फ़ोन का रेट कितना है आप वो फिल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 25,000 रखा एंड इसे सेव कर दिया। ये मेरा एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। आप चाहो तो और भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। एक और मैं फ़ोन ले लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ओप्पो का फ़ोन मैंने लिया यहाँ पे। इसे भी मैंने NOS के अंडर रखा एंड देन अब हम क्वांटिटी यहाँ पे फिल करेंगे। रेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लाख रखा एंड Ctrl+A से सेव। 2 स्टॉक आइटम मैंने यहाँ पे बनाए। सबसे पहले मैंने लेज़र क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाया। अब हम आगे वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद आपको प्रेस करना है F10। यहाँ पे हम शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको परचेज़ ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। इसे हम एक्टिव करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या फिल करना है? पार्टी नेम क्या मैंने बनाया था? XYZ को लिमिटेड। यहाँ पे मेन आप देखेंगे इसका पूरा इंटरफेस बिल्कुल परचेज़ की तरह ही है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर बनाएंगे, कुछ भी आप बना लो। जैसे XYZ पार्टी का नेम है तो मैंने XYZ1 रखा। देन फिर मैंने यहाँ पे परचेज़ के लेज़र में परचेज़ लिया। नेम ऑफ आइटम में आप क्या क्या ऑर्डर दे रहे हो वो आप फिल करोगे। जैसे मैंने 2 बनाए थे, ओप्पो और एक वीवो। ओप्पो लिया मैंने, यहाँ पे क्वांटिटी फिल करी मैंने 45 NOS मैंने रखा एक में ओप्पो के फ़ोन में। दूसरा मैंने एक और लिया वीवो का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 क्वांटिटी ले रही हूँ। अब आप इसे इंटर करके सेव कर दो या फिर Ctrl+A से सेव कर दो। अब अगर आपको देखना है कि परचेज़ ऑर्डर को हम कहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कितना ऑर्डर दिया या फिर कितना ऑर्डर है, तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ऑल ऑर्डर्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओप्पो और वीवो का मैंने जो ऑर्डर दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जब आप ऑर्डर दे देते हो तो उसके बाद क्या है कि आप जो आइटम्स है वो रिसीव भी करते हो। तो रिसीव करने की एंट्री भी हम इसमें करेंगे। रिसीव करने की एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट नोट में। वापस से आप F10 प्रेस करोगे एंड देन आपको जाना है रिसिप्ट नोट में। यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट का ऑप्शन मिल जाएगा। रिसिप्ट नोट में क्या करते हैं, हम सामान जो हमने ऑर्डर दिया है वो हम रिसीव करते हैं।
रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे कुछ भी फिल करोगे। पार्टी नेम क्या था मेरा, XYZ को लिमिटेड। आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे ऑर्डर नंबर फिल किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ऑर्डर नंबर आपने फिल कर लेना है। देन आप देखोगे ये खुद ब खुद एंट्री हो जाएगी। ओप्पो के 45 एंड वीवो के 5 NOS। तो ये हमने रिसीव कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हो सकता है कि हमने जो 45 का ऑर्डर दिया था ओप्पो फ़ोन का एंड वीवो फ़ोन का 5 NOS ऑर्डर दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि उतना का उतना ही हमें मिल जाए। हो सकता है उनके पास आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे माना कि मेरे को जो है 40 पीसेज उन्होंने ओप्पो के भेजे हैं एंड वीवो के जो है 3 पीसेज भेजे हैं, तो मैं यहाँ पे उतनी ही एंट्री करूँगी जितना उन्होंने भेजा है। 5 पीसेस कम भेजे हैं उन्होंने ओप्पो के, वीवो के उन्होंने 2 पीसेस कम भेजे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ये मैंने रिसिप्ट की एंट्री कर लिया। अब अगर आप वापस से चेक करोगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस क्वांटिटी कितनी है, 5 एंड 2 NOS। तो अब ये बार बार आपके लैपटॉप मतलब आपके टैली में ये शो करेगा कि अभी भी आपका जो रिमेनिंग आइटम बाकी है, आपने जितना ऑर्डर दिया था वो पूरा नहीं हुआ। या तो ये वो ऑर्डर पूरा करे। अगर अब उसके पास है ही नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री क्लोज की एंट्री करते हैं। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्री क्लोज का, या तो आप OR प्रेस करो या फिर डायरेक्ट इसी के ऊपर प्री क्लोज ऑर्डर के ऊपर प्रेस करो, तो आप देखोगे यहाँ पे एक प्री क्लोज क्वांटिटी का ऑप्शन आ जाएगा। प्री क्लोज क्वांटिटी कितनी है मेरी, 5। अब यहाँ पे आप प्री क्लोज का रीज़न दे सकते हो कि आउट ऑफ स्टॉक है या कोई अदर रीज़न है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा आउट ऑफ स्टॉक। सेम इसमें भी 2 क्वांटिटी नहीं आई थी, इसमें भी मैंने आउट ऑफ स्टॉक रख दिया। एंटर करके इसे अब हम सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से वो हट चुका होगा। अब क्या है, हमने परचेज ऑर्डर दिया था, नेक्स्ट हमने रिसीव कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने प्री क्लोज भी कर लिया। अब हमारा बचता है परचेज। हमें अब इनवॉइस बनाना होगा एंड अब हमें परचेज बनाना होगा एंड पेमेंट बनाना होगा। आप देख सकते हैं जस्ट इसके नीचे परचेज बिल पेंडिंग आ रहा है कि हमने इतने का ऑर्डर दिया था, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट मेड, अभी बिल बना नहीं है। अब हम बिल बनाएंगे। वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर फिल करेंगे, पार्टी नेम फिल करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसिप्ट नोट नंबर आ जाएगा। जितना आपने रिसीव किया होगा उतनी की ही एंट्री होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 NOS एंड 3 NOS। ये हमारा बिल भी बन चुका है। नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पे अब फाइनल पेमेंट की एंट्री। F5 प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर आप कैश या बैंक जिस थ्रू भी करना चाहें तो कैश मैंने रखा एंड यहाँ पे पर्टिकुलर पे आप पार्टी नेम ले लोगे। जितना यहाँ पे करंट बैलेंस आ रहा है वो आप सारा फिल करोगे यहाँ पे एंड इंटर करके इसे अगेंस्ट रेफरेंस में सेव कर देंगे। ये मेरी सारी एंट्रियाँ हो चुकी है। सबसे पहले हमने किया परचेज ऑर्डर, देन रिसिप्ट नोट, प्री क्लोज, उसके बाद हमने सीखा कि परचेज की एंट्री, देन पेमेंट। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।